सो हे गाइस, मैं हूँ आपका व्हाइट और आज मैं टॉप 10 ऐसे ही सीखा एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ जो अंडररेटेड होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला एनिमे होने वाला है आई एम इन लव विथ दी विलेनियस। अगर मैं शॉर्ट में स्टोरी बताऊं तो इस एनिमे में जो मेन कैरेक्टर होती है वो एक लड़की होती है। तो वो काम ख़त्म करने के बाद अपना पसंदीदा गेम एक दिन वो खेल रही थी। तभी वो अचानक से खेलते खेलते ही टेलीपोर्ट हो गई दूसरी दुनिया में, एक दूसरे बॉडी के अंदर। तो असली स्टोरी उसके बाद शुरू होती है और वो क्या क्या करती है आप इस एनिमे को देखकर आप पता लगा लेना। इस एनिमे का सीज़न 1 ही सिर्फ अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर दे सकते हो। हमारा सेकंड एनिमे होने वाला है लॉग होराइजन। अगर मैं इस एनिमे को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो इस एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर है उनके सारे दोस्त थे, वो इस गेम के अंदर एक लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वो सब लोग मारे जाते हैं। फिर वो जब उठते हैं तब वो देखते हैं कि इस गेम के अंदर ही वो फंस चुके होते हैं। तो इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कैसे निकलता है और उनके साथ उनके दोस्त भी कैसे निकलते हैं, वो इस एनिमे को आप लोग देखकर पता लगा लेना। इस एनिमे का 3 सीजन्स होने वाले हैं और तीनों के तीनों हिंदी डब में अवेलेबल है, तो एक बार ट्राई ज़रूर देना। हमारा थर्ड एनिमे होने वाला है दी वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन गेट्स रिकार्नेट इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे का स्टोरी को अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक बहुत कमाल का असैसिन होता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की एक गलती की वजह से वो मारा जाता है। फिर एक दूसरी दुनिया की गॉडेस उसे अपने पास बुलाती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे रिकार्नेट कर देगी, लेकिन गॉडेस की एक शर्त थी। जब हमारा मेन कैरेक्टर वो शर्त सुनता है वो हाँ कर देता है और एक नया बॉडी के अंदर रिकार्नेट होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर को गॉडेस का कौन सा शर्त मानना पड़ा रिकार्नेट होने के लिए और हमारा मेन कैरेक्टर रिकार्नेट होकर क्या क्या करता है, वो इस एनिमे को आप देखकर पता लगा लेना। और अगर मैं इस एनिमे का सीज़न के बारे में बताऊं तो इसका सीज़न 1 अवेलेबल है और हिंदी डब में भी अवेलेबल है, और सीज़न 2 के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो अनाउंसमेंट हो चुका है ऑफिशियली, तो वो भी जल्दी ज़रूर आ जाएगा। हमारा फोर्थ एनिमे होने वाला है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड माई एब्सोल्ड स्किल। अगर मैं इस एनिमे का स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो इस एनिमे में होता ये है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी सारे लोगों के साथ दूसरे दुनिया में समन होता है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जब अपने पावर को चेक करता है वहाँ पर जाकर, तब वो देखता है उसके पास कोई भी लड़ाई वाला स्किल नहीं है, बल्कि उसके पास ऑनलाइन शॉपिंग वाला स्किल है जो लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो इस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो दूर कहीं चला जाता है। फिर उसे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं और एक बहुत जाइंट सा एक टाइगर भी मिलता है और उसके साथ बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है इस एनिमे को देखकर पता लगा लेना। ये एनिमे काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिफ्रेशिंग और स्वीट्स एनिमे देखना है तो ये एनिमे आप लोग के लिए है। इस एनिमे का सेकेंड और फर्स्ट सीज़न है और दोनों के दोनों सीज़न हिंदी डब में अवेलेबल है, एक बार आप इस एनिमे को ज़रूर ट्राई करना। हमारा फिफ्थ एनिमे होने वाला है माई स्टेटस एज एन एसोसिएट ऑब्वियसली एक्सीटेड्स दी हीरोज़। इस एनिमे में होता ये है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर था उसका जो पूरा क्लास था वो सब एक दूसरे दुनिया में समन हो जाता है। फिर जब हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्टेटस को चेक करता है तब वो देखता है उसके पास सबसे ज़्यादा हाई लेवल वाला स्किल होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता वो छुप के भाग जाता है, फिर वो किसी के सामने पकड़ा जाता है। और उसके साथ उसके बाद क्या क्या होता है वो आप इस एनिमे को देख कर पता लगा लेना। ये एनिमे काफ़ी अच्छा है और इसका अगर सीज़न के बारे में बताऊँ, इसका सिर्फ सीज़न 1 है और सीज़न 2 का बारे में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इसका जो सीज़न 1 है वो हिंदी डब में अवेलेबल है, तो एक बार ज़रूर ट्राई देना। हमारा सिक्स्थ एनिमे होने वाला है आ गैदरर्स इन इसिकाई। इस एनिमे में होता यह है कि इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो अपने ही नॉर्मल लाइफ को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए होता है। तो वो एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते मारा जाता है। फिर वो दूसरी दुनिया के गॉड के सामने समन होता है और उस दुनिया के गॉड उसे काफ़ी सारे पावर देकर एक दूसरे दुनिया में रिकार्नेट कर देते हैं। और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो क्या क्या करता है वो आप इस एनिमे को देखकर पता लगा लेना। ये एनिमे काफ़ी अच्छा है, इसका सीज़न 1 अभी तक अवेलेबल है और सीज़न 1 हिंदी डब में भी अवेलेबल है, तो एक बार ज़रूर ट्राई देना। हमारा सेवेंथ एनिमे होने वाला है गुड बाय ड्रैगन लाइफ। इस एनिमे में होता यह है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो है काफ़ी कमाल का ताकतवर महान और अच्छा ड्रैगन होता है, लेकिन फिर भी उसे इंसानों ने मार दिया होता है। फिर वो जब रिकार्नेट होता है तब वो एक इंसानी बॉडी में रिकार्नेट होता है। फिर उसके बाद वो इंसानी बॉडी से क्या क्या करता है वो आप इस एनिमे को देखकर पता लगा लेना। ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसका सिर्फ सीज़न 1 ही अवेलेबल है, वो भी हिंदी डब में, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई दे सकते हो। हमारा 8th नंबर का एनिमे होने वाला है दी रेड रेंजर बिकम्स एन एडवेंचर इन अनदर वर्ल्ड। तो जैसे कि आप लोगों को नाम से पता ही चल चुका होगा कि ये एनिमे रेंजर्स के ऊपर होने वाला है। इस एनिमे में काफ़ी सारे रेंजर्स होने वाले हैं, जैसे कि रेड रेंजर, पर्पल रेंजर और ग्रीन रेंजर, येलो रेंजर, पिंक रेंजर, ऐसे काफ़ी सारे रेंजर्स होने वाले हैं। तो
इधर ऐसा होता है कि एक दिन सारे के सारे रेंजर्स एक मिशन पे जाते हैं। वहाँ पे किसी एक विलन को हराते वक्त हमारे रेंजर मतलब मारा जाता है। तो उसके बाद हमारे रेंजर एक दूसरे दुनिया में रिकानेक्ट होता है। तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है आप लोग देख लेना। और हमारे रेंजर के पास उस दुनिया में भी अपने रेंजर्स वाले सूट्स और पावर्स होते हैं। तो ये इस एनिमे का सीज़न 1 अवेलेबल है और वो हिंदी डब में भी अवेलेबल है। तो एक बार ज़रूर ट्राई देना। और इसका सीज़न 2 उसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हमारा 9th एनिमे होने वाला है विलेनस लेवल 99। इस एनिमे में होता यह है कि इधर की जो मेन कैरेक्टर होती है वो एक कार एक्सीडेंट के चलते मारी जाती है। फिर वो जब दूसरी दुनिया में रिकार्नेट होती है तब उसे पता चलता है कि वो असल में जिस वर्ल्ड में है वो वही वर्ल्ड है जो गेम वो हमेशा खेलती थी। और वो जो कैरेक्टर में रिकार्नेट हुई है वो उस दुनिया का सबसे ताकतवर विलेनस होती है। तो वो अपने विलेनस पावर से क्या क्या करती है और किस तरह से इस वर्ल्ड में सर्वाइव करती है वो इस एनिमे को देखकर आप पता लगा लेना। इसका सीज़न 1 अभी तक अवेलेबल है और सीज़न 1 हिंदी डब में भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर देख सकते हो। और सीज़न 2 के बारे में बात किया जाए तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हमारा नेक्स्ट एनिमे होने वाला है रिबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन आई नाउ वंडर दी डंजन। इस एनिमे में होता ही है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है वेंडिंग मशीन के साथ। फिर जब वो दूसरी दुनिया में रिकार्नेट होता है तब वो देखता है कि वो दूसरी दुनिया पे ना ही बोल सकता है ना ही चल सकता है, क्योंकि उसका बॉडी इंसान की तरह नहीं रहा। उसका बॉडी वो जो वेंडिंग मशीन था उसके साथ फ्यूज़ हो चुका है। तो अब वो इस हालत में कैसे सर्वाइव करेगा और किस तरह से इस हालत से निकलेगा वो आप इस एनिमे को देखकर पता लगा लेना। इसका 3 सीजन्स होने वाले हैं और तीनों के तीनों हिंदी डब में अवेलेबल है। आप एक बार इस एनिमे को ट्राई ज़रूर करना। ये एनिमे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने 10 एनिमे बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी कुछ बोनस एनिमे के बारे में बताना चाहता हूँ। वो पहला एनिमे होने वाला है एज अ रिकार्नेट अरिस्टोकल आई विल यूज़ माई अप्रेसल स्किल टू राइज। इस एनिमे का सीज़न 1 एंड सीज़न 2 है और दोनों हिंदी डब में अवेलेबल है। और दूसरा एनिमे होने वाला है पॉसिबली द ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस एनिमे का भी सीज़न 1 अवेलेबल है और वो भी हिंदी डब में। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय एंड सायोनारा। और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।